राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन द सेम विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम व्हेन लाइट पास थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो पहले हमें लॉज बताने, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हमें रिफ्रैक्शन के लॉज पूछे है उसने। तो रिफ्रैक्शन का लॉ तो पहला बड़ा सिंपल होता है, पहले हम ग्लास स्लैब बना के दिखाता हूँ। तो ग्लास स्लैब में क्या होता है, ग्लास स्लैब में जब रे ऑफ लाइट जाती है ऑब्लिकली तो वो जाती है फ्रॉम एयर टू ग्लास, और जब भी कोई भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो कैसे बेंड होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। और अब क्या होगा, अब वो जाएगी ग्लास से एयर में तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नोटिस करोगे कि जो रे ऑफ लाइट है ये इसके क्या मिलने वाली है, आपको पैरेलल मिलने वाली है। ठीक है, इसको ज़रा मार्क कर लेते हैं हम। इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, इसके बीच के एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस रे का नाम होता है इमरजेंट रे, इमरजेंट रे कहते हैं इसको। ये हमारा नॉर्मल होता है, इसके बीच के एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। अब नोटिस करोगे जो इंसिडेंट रे को आप आगे लेके जाओगे ये हमेशा इमरजेंट रे के पैरेलल होगी। तो ये पूरा हमारा ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट था जो हमने क्लास में किया था। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है पहला लॉ, पहला लॉ कहता है क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई, सारे के सारे इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं ना, ये सेम है क्या, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on a same plane। बट ध्यान रखना, ये लिखना है आपको एक चीज़ और, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जो आपको गिवन कर रहा है, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ होता है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। याद है, इसको हम एक नाम देते थे, अगर मैं आपको नाम याद दिलाऊं, इट इज़ कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। ये कहता क्या है, पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, फिर हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो इसको हमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, अगर पढ़िए तो आपको पता होगा व्हाट इज साइन थीटा। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है हमारा, ये हमारा कांस्टेंट होता है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है, अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, लिखें एक बारी, क्या, द रेशो ऑफ साइन, साइनी, फुल फॉर्म साइनी होती है, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ, साइन है ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी, किसका रेशो, टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ, टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बोलेंगे इसको, इज कांस्टेंट। और इस पे स्टार लगा लेना, ये बोर्ड में भी आ रखा है क्वेश्चन, क्या, कि स्नेल्स लॉ किसे कहते हैं, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर। ये रिफ्लेक्शन नहीं होता, क्या होता है ये, दिस इज रिफ्रैक्शन होता है ये। क्लियर है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। लॉज हमने बता दिए, एक्सप्लेन सेम विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो जब रे ऑफ लाइट पास करेगी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में तो क्या होगा, लाइट को जाना चाहिए था सीधा, बट वो क्या होगी, इस पॉइंट पे बेंड हो जाएगी, क्योंकि दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का क्या होना, बेंड होना, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बट कैसे जाएगी, ऑब्लिकली जाएगी, टेढ़ी। अच्छा, एक और क्वेश्चन याद आया मुझे जो कई बार एग्जाम में आता है इसी से, कई बार वो क्वेश्चन करता है ऑब्लिकली, चलो ठीक है बात समझ आ गई, ये ग्लास स्लैब है, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे गई तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, वो सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। और अकेला एक ऐसा केस होता है पता है आपको, जिसमें आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, तीनों जीरो होते हैं। अगर मैं इस पे आऊँ, ये चीज़ यहाँ पे लगाऊँ, तो इसमें हमेशा याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है रिफ्रैक्शन से। आपको दिख भी रहा होगा, ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है हमेशा, और इवन ये वाला एंगल भी इससे बड़ा होता है, क्योंकि दिख रहा है आपको, जेड बन रहा है,
और z बनने वाले एंगल्स को क्या कहते थे हम, याद है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मतलब अगर ये रिफ्रैक्शन होगा तो ये भी तो रिफ्रैक्शन ही होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मतलब ये भी बड़ा होगा, इमरजेंस भी बड़ा होगा किससे, रिफ्रैक्शन से। दूसरी ऑब्जर्वेशन। तीसरी ऑब्जर्वेशन, ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा, इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होगा, इमरजेंस के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब ये इक्वल होगा तभी तो लाइनें पैरेलल आएगी। कौन सी लाइन है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे। क्लियर है। तो ये आ गया आपका 32 का आंसर। ठीक है, ये पूरा ग्लास स्लैब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हेन लाइट गोस फ्रॉम एयर टू ग्लास इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एट द गिवन सरफेस, व्हेन इट गोस फ्रॉम ग्लास टू एयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है।